दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी, जो समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ साल में केवल 250 दिन ही धूप मिलती है, जिससे यह देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बन जाता है। जब आप स्पीति घाटी में कदम रखते हैं तो लंबी घुमावदार सड़कें और घाटियाँ, जो ठंडे रेगिस्तान और बर्फ से ढके पहाड़ों के कभी ना भूलने वाले व्यू दिखाई देते हैं। हिमालय की मोटी बर्फ़ के काटने से स्पीति देश के बाकी हिस्सों में साल में लगभग 6 महीने दूर रहती है। गर्मियों के महीने ही एकमात्र ऐसा समय है जब स्पीति 2 व्हीलर से सीधा पहुंचा जा सकता है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मिडल ऑफ लैंड, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में भारत के क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र के नज़दीकी बॉर्डर के बीच स्थित है। ट्रैकर्स और हाइकर्स के एडवेंचर के लिए एक स्वर्ग है। यह जगह काफ़ी ऊंचा और कठिन है। लाहौल और स्पीति ज़िले में दोनों घाटियां शामिल है, जो कुंजुम पास से अलग होती है। इसमें दोनों देशों के मिश्रित कल्चर और ट्रेडिशन है। यह अपने बेशुमार मॉनेस्ट्री और मंदिरों के कारण बौद्धों के लिए एक रिसर्च केंद्र है। ताबो मठ दलाई लामा का पसंदीदा है और दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है। यह बौद्ध धर्म के निगम मापा संप्रदाय के कुछ जीवित बुचेन लामाओं के घर है। स्पीति का जीवन अक्सर इसके अधिकांश निवासियों के लिए मठवासी जीवन शैली की ओर ले जाता है। स्पीति के लोग आस्था पर विश्वास करते हैं। वे जादू शक्तियों वाले पेड़ों, आत्माओं और भिक्षुओं के कहानियों के बीच रहते हैं। लोग लोकल फेस्टिवल और मेलों को मनाते हैं। हर साल जुलाई में लद्दाख मेला लगता है। लद्दाख, रामपुर, बुशर और स्पीति के व्यापारी अपनी उपज की अदला बदली करने के लिए मिलते हैं। अगर आप स्पीति घाटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि बेस्ट प्लेसेस क्या है। एक यहाँ पर होती है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील को अक्सर हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में गिना जाता है। यह खूबसूरत झील लाहौल और स्पीति जिले के लाहौल क्षेत्र में समुद्र टापू पठार पर स्थित है और चंद्र नदी का स्रोत है। चंद्रताल चंद्रमा की झील नाम इसके अर्धचंद्राकार की वजह से रखा गया है। यह झील भारत के 2 ऊंचाई वाले आर्द्र भूमियों में से एक है, जिसमें रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। यह झील एडवेंचर का शौक रखने वाले कई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। धनगढ़ गोम्पा या धनगढ़ मठ समुद्र तल से 12,774 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र के 9 प्रमुख बौद्ध पवित्र मंदिरों में से एक है। यह गोलुप्पा स्कूल ऑफ ऑर्डर द्वारा बनाया गया है, जो कि 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मठ काजा और ताबो के बीच एक चट्टान पर स्थित है। यहाँ से स्पीति नदी का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। काजा स्पीति जिले की राजधानी है। यह स्पीति नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों पर स्थित है। यह क्षेत्र दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और स्पीति घाटी का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। लुभावने नज़ारों के अलावा यहाँ विश्राम गृह, होटल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। कुंजम पास, जैसा कि स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत पास में से एक है, जहां आप आसानी से मोटर बाइक चला सकते हैं। यह समुद्र तल से 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुंजम ला बारा शिगरी ग्लेशियर, दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, चंद्रभागा रेंज और स्पीति घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप चंद्रताल झील के लिए 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, लाहौल और स्पीति जिले के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच स्थित पिन वैली नेशनल पार्क नेचर लवर्स के लिए एक स्वर्ग है और एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए भी पिन वैली नेशनल ट्रैक बेस्ट जगह है। 11,000 फीट से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिन वैली पार्क को 1987 में वन्य जीव पार्क के रूप में गठित किया गया था। वन्य जीव पार्क के अलावा पिन वैली पार्क ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में बर्फ़ पड़ती है। यहाँ आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। स्पीति घाटी का त्रिलोकीनाथ मंदिर तिब्बती बौद्धों और हिंदुओं दोनों के बीच धार्मिक महत्व रखता है
मंदिर टुंडे गांव में एक गली के अंत में एक चट्टान पर स्थित है। वैसे तो आप यहाँ हमेशा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अगस्त है, जब यहाँ 3 दिन की पौड़ी त्यौहार मनाया जाता है। ताबो मठ 10,000 फीट की ऊंचाई पर लंबा और मजबूती के साथ खड़ा ताबो मठ स्पीति घाटी के ताबो गांव में स्थित है। सबसे पुराने मठों में से एक है। दरअसल यह भारत और हिमालय का सबसे पुराना मठ है, जो अपनी स्थापना के बाद में लगातार लोगों की भीड़ से घिरा रहता है। यह आकर्षक मठ हिमालय के अजंता के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि मठ की दीवारों को आकर्षक भित्ति चित्रों और प्राचीन चित्रों से सजाया गया है, जो महाराष्ट्र अजंता की गुफाओं की तरह लगती है। स्पीति घाटी में रेस्टोरेंट और लोकल फूड, जब आप किसी जगह जाते हैं तो यहाँ के लोकल फूड को आजमाना न भूलें। भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए। भारतीय और तिब्बती कल्चर का मिश्रण स्पीति घाटी में लोकल फूड आकर्षक लगता है, मुंह में पानी लाता है और स्वादिष्ट स्वाद देता है। स्पीति घाटी के लिए ट्रैवल प्रोग्राम। स्पीति घाटी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता शिमलान और दूसरा रास्ता मनाली से अटल सुरंग के माध्यम से है। स्पीति घाटी का अगर हम बजट की बात करें तो दोस्तों, स्पीति घाटी जाने का बजट पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप कैसे इस घाटी का सफ़र पूरा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बाइक से स्पीति घाटी का सफ़र पूरा करते हो तो कितना खर्च आएगा। जब बात करते हैं रहने की, तो होटल का कितना खर्च आएगा। मेरे हिसाब से आपको इस घाटी का सफ़र पूरा करने में 7 से 8 दिन का समय लगेगा। आपको शिमला से चितकुल तक होटल 600 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। चितकुल के बाद आपको रहने के लिए होम स्टे मिल जाएंगे और इनका शुल्क 300 से 500 के बीच रहता है। इसमें आपके 4000 से 5000 के बीच रुपए खर्च हो सकते हैं। खाने का बजट, अब हम बात करते हैं कि खाने में आपके कितने खर्च होंगे। नाश्ता आप 50 से 60 रुपये में बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिन का खाना आपको 100 से 120 रुपये में मिल जाएगा और रात का खाना भी आपको 100 से 120 रुपये में मिल जाएगा। यह होटल हुआ 300 प्रतिदिन। आपके खाने पे खर्च होंगे तो आपके खाने का टोटल हुआ 300 प्रतिदिन आपके खाने पे खर्च होंगे। आपके खाने का टोटल हुआ 2400 रुपये 8 दिन के हिसाब से। बाइक से स्पीति घाटी जाने में आपके 13,400 के आसपास का खर्च आ सकता है। कैसे पहुँचे स्पीति घाटी कैसे पहुँच सकते हैं? बाई फ्लाइट से। स्पीति घाटी का नज़दीकी हवाई अड्डा भुंतर में कुल्लू हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा देश के महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ से आप स्पीति तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन से स्पीति घाटी के नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन शिमला में स्थित है। घाटी तक पहुँचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से स्पीति घाटी के एडवेंचर का पूरा मज़ा उठाना चाहते हो तो सड़क मार्ग से जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर आप बाइक राइडिंग का शौकीन हैं तो आप यहाँ बाइक से आ सकते हैं, और अगर बाइक से नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ अपनी कार से भी आ सकते हैं। दोनों ही विकल्प शानदार है। स्पीति जाने का सबसे अच्छा समय, सर्दियों को छोड़कर स्पीति का मौसम पूरे साल खुशनुमा रहता है। ग्रीष्म ऋतु मई और अक्टूबर के महीने के बीच फैली हुई है। इस जगह का दौरा करने के लिए ग्रीष्म काल सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। स्पीति वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए अधिक वर्षा नहीं होती है। सर्दियों के दौरान इस स्थान पर भारी बर्फबारी होती है और तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, यह वेल प्रिजर्व्ड मम्मी है एक बुद्ध भिक्षु संघा तेंजिन की। यह प्राकृतिक रूप से संरक्षित है और सुदूर स्पीति क्षेत्र में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह मम्मी 1975 में आए भूकंप के बाद खोजी गई थी, जब पता चला कि यह कहाँ स्थित है। स्पीति की ठंडी कठोर जलवायु ने मम्मी को प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखा है, जिसमें उसके बाल, दांत और त्वचा भी शामिल है। यह मम्मी गोए मठ के बगल में एक छोटे से कमरे में रखी गई है और वह इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह मम्मी 550 से 600 वर्ष पुराना है
1975 में आए भूकंप के बाद एक कब्र के ढह जाने से यह मम्मी सामने आई थी। इस मम्मी को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवशेष माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ स्पीति घाटी का ये टूर यहीं पर पूरा होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के लिए हिडन प्लेसेस देखने के लिए और भी टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए हमारे और भी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।